प्रतिका शाह। और मैं मदन वैष्णव, इतिहासकार, साहित्यकार, पुरातत्ववेता, कुछ भी कह लीजिए। आज हम आपको उस जगह लेकर के आए हैं जो ज्वालामुखी का क्रेटर है। मेरे पीछे जो आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये वैसे तो आजकल इसका नाम बजरंगगढ़ बांध है, लेकिन ये पुराना ज्वालामुखी का क्रेटर है। और इस क्रेटर का विस्तार 3 से 4 किलोमीटर, आप उधर देखिए पीछे वो जो आपको पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वो उधर आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, गांव दिखाई दे रहे हैं, उन तक ये क्रेटर चला गया है। लगभग 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस का है। तो ये जो क्रेटर है, इसके बारे में हम आपको और विस्तार से भी बता रहे हैं। प्रतापगढ़ राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में प्रतापगढ़, ये राजस्थान का माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा म्यूनिसिपल टाउन और प्रतापगढ़ उसके बाद सबसे ऊंचा टाउन। इतनी ऊंचाई पे आपको ये पानी जो भरा हुआ दिख रहा है, उधर कोई नदी नहीं है कि कोई पानी लेकर के आ रही हो। इसके लिए किसी भी दिशा में कोई नदी नहीं है। और ये ऊंचाई पे बना हुआ है, गोलाई में एक आपको क्रेटर दिखाई दे रहा है। वो क्रेटर की रिज है, वो गई उधर, वहां वो आपको पीछे मंदिर दिखाई दे रहे हैं सेमली फंटे के। और उधर पीछे अवलेश्वर गांव है, जहां पे इस क्रेटर से जो मिट्टी उछल के आई बाहर, लावा उछल के गया, तो उस मिट्टी से वो अवलेश्वर दब गया। अभी हम चलेंगे और आपको अवलेश्वर के बारे में बताएंगे। मेरे सामने उधर पेड़ों की आड़ में पानी का भरा हुआ एक तालाब है। ये ज्वालामुखी है पुराना, और ये ज्वालामुखी का उत्तरी दिशा में रिज, ये मुंडेर है ज्वालामुखी की, बिल्कुल लाल जमीन। ज्वालामुखी में से जो मिट्टी निकल के आई बाहर, वो ये लाल मिट्टी है जो जम गई है। ये ज्वालामुखी से निकला हुआ उच्छिष्ट है, मलबा। आप देखिए ये बिल्कुल लाल पत्थर, बहुत वजनदार है, इसमें बहुत वजन है। जो आमतौर पे किसी पत्थर का वजन होता है, उससे ज़्यादा दुगना। आप इसे करीब से देखिए, इसकी चमक देखिए, ये धातु जैसी चमक है। और ऐसी चमक कब आती है? जब मिट्टी या पत्थर बहुत अधिक तप जाता है। तो ये कम से कम भी 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में ये जमा हुआ पत्थर है। ऐसे सारे पत्थर आपको ज्वालामुखी के पत्थर ही दिखाई देंगे। ये देखिए धातु जैसा, इसकी चमक जो है बिल्कुल धातु जैसी। ये जो अभी मैंने आपको ज्वालामुखी का क्रेटर बताया, अभी उस क्रेटर से उछल के बाहर निकला हुआ ये मलबा है। ये सारा लाल भी इसीलिए कि गर्म होने के कारण लाल हो गया था। और इसी मलबे के नीचे पास में अवलेश्वर गांव है, 1 किलोमीटर पे, वो गांव दब गया। इसी तरह से उस दिशा में एक गंधर्वपुर नाम का पुराना शहर था। महाराजा विक्रमादित्य के पिताजी गंधर्व सेन, उन्होंने यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया था, गंधर्वपुर। वो गंधर्वपुर भी इसी ज्वालामुखी के मलबे के नीचे दब गया है। अभी हम चलेंगे और आपको वो गंधर्वपुर भी दिखलाएंगे। अवलेश्वर ग्राम में है वो, उस दिशा में आपको अवलेश्वर ग्राम दिखाई देगा। देखिए बहुत प्राचीन शहर है ये, 2500 साल से भी पुराना। उस शहर में ये ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से बनी हुई चट्टानें हैं, काली।
ऊपर मिट्टी जमी हुई है इसलिए आपको इसका कलर दिख नहीं रहा, ये अंदर से बिल्कुल काली है। ये ज्वालामुखी की चट्टान है, लावे की बनी हुई है। पूरी दीवार उन्हीं पत्थरों की है। यह अवलेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर है। अभी हमने जो ज्वालामुखी का क्रेटर देखा है बजरंगगढ़ में, उस क्रेटर से जो मलबा निकला, उस मलबे के नीचे यह पूरा क्षेत्र दब गया था और यह मंदिर भी दब गया, इसलिए शिव जी की मूर्ति बहुत नीचे अंदर है। बजरंगगढ़ के पास स्थित ज्वालामुखी के क्रेटर से निकले मलबे से यह पुराना एक शहर था, यह दब गया। अवलेश्वर दबकर नष्ट हो गया और ये ऐसी ईंटें निकली प्राचीन। ये अवलेश्वर नगर 2500 साल से ज़्यादा पुराना था और वो जो ज्वालामुखी का क्रेटर अभी हमने आपको दिखलाया, उसमें से मलबा निकला और ये शहर उसमें दब गया और नष्ट हो गया। अब चलते हैं आगे, आपको एक नया शहर बताते हैं जो ज्वालामुखी के मलबे में दबकर नष्ट हो गया। ये जो देख रहे हैं मलबा, ये और उसके पीछे आपको गुंबज दिखाई दे रहा है, ये सिधेरिया महादेव का मंदिर है। ये जो मलबा है, ये मलबा निकला हुआ है ज्वालामुखी से, जो अभी हमने आपको बतलाया था बजरंगगढ़ क्रेटर। उस क्रेटर से मलबा निकला और मलबे के नीचे ये स्थान दब गया था। आइए, ये मलबा ज्वालामुखी से जब गर्म गर्म मलबा निकलता है और उसके बाद वो मलबा ठंडा न हो पाए उसके पहले अगर बारिश हो जाती है तो वो मलबा फिर ऐसे ढेलों में परिवर्तित हो जाता है। ये चूना पत्थर के ढेले हैं जो ज्वालामुखी से गर्मा गर्म निकले हुए मलबे से बने हैं। और ये देख रहे हैं आप सिधेरिया महादेव मंदिर, जो ज्वालामुखी के मलबे में दब गया था। अब उसको इस मलबे से मुक्त किया जा रहा है। यह सिधेरिया महादेव का मंदिर। इसकी स्टोरी हम आपको एक अलग एपिसोड में दिखाएंगे। मलबा, उसका ये असर आप यहाँ देखिए, ये मंदिर नीचे दब गया था। और इसके बाद हम चलेंगे गंधर्वपुर। राजा विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन का बसाया हुआ शहर, जो ऐसे ही मलबे के नीचे 15 फीट दब गया था। चलिए चलते हैं गंधर्वपुर। गंधर्वपुर जो प्राचीन शहर था, विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन ने बसाया था। उस जमाने का बना हुआ ये कुआं है, गोल कुआं। आप नीचे देखें ईंटें, ये ईंटों की तामीर है और ज्वालामुखी के मलबे के नीचे ये दब गया था। और उसके ऊपर भी ये चट्टानें, आपको चूने की चट्टानें दिख रही हैं। इन चट्टानों को खोद करके इस कुएं को प्रकाश में लाया गया। तो ये चट्टानें इसलिए जम गई कि जो मलबा ज्वालामुखी से निकला गर्म था, बहुत गर्म, और वो मलबा गिरा, इकट्ठा हुआ और उसके बाद बरसात का जो पानी आया, उस बरसाती पानी के कारण ये चूने में तब्दील हो गया। वो उधर देखिए आप, वो कुएं के ऊपर चट्टानें बन गई हैं, वो चट्टानें बन गई हैं और इन चट्टानों के नीचे ये कुआं पाया गया। तो चूना पत्थर की ये जो चट्टानें हैं, ये ज्वालामुखी से निकला हुआ मलबा है, गर्मा गर्म, और ये गिरा और उसके बाद बरसात का मौसम आया होगा, बरसात आई होगी
तो बरसाती पानी के कारण ये गरम गरम मिट्टी जो है चूने में तब्दील होगी, वो आप देख रहे हैं। और वो नीचे कुआं ये कम से कम भी 2000 साल पुराना है। गंधर्व सेन का समय 2100 साल पहले का था। सम्राट विक्रमादित्य का जो संमत चल रहा है अभी 2080, और इसे विक्रमादित्य ने चलाया था, तो 2080 वर्ष तो विक्रमादित्य को हो गए, और उनके पिताजी का समय और बीच में 20-30 साल और जोड़ लीजिए, गंधर्व सेन तब हुए हैं। और ये गंधर्व सेन की बसाई हुई नगरी है। एक कुआं ये है, ऐसे 20 कुएं पीछे जो आज का गंधेर ग्राम है उस ग्राम में पाए गए हैं, और 40 कुएं जो गंधेर की राड़ी हमने अभी आपको दिखाई, जो जंगल में तब्दील हो गई है, पुराना गंधर्वपुर नगर था, उस राड़ी में 40 कुएं हैं। तो 40 कुओं का एक बड़ा सुनियोजित शहर था, और तरह तरह की फसलें वहाँ उगाई जाती थी, साग सब्जियाँ वगैरह, फल वगैरह, और बड़ा उन्नत वो बड़ा शहर था, जो ज्वालामुखी के मलबे की चपेट में आकर के नष्ट हो गया। ये विस्फोट करीब 1800 साल से लगा करके 2100 साल पहले हुआ, और इसी विस्फोट की चपेट में अवलेश्वर ग्राम आया, उधर एक घूंटार से पुरानी सभ्यता वो आई, और कालिदास के समय का दशपुर नगर जो आजकल मंदसौर कहलाता है, वो भी इसी ज्वालामुखी के चपेट में आया। जो ज्वालामुखी से जो लावा निकला, जो आसमान तक गया, और फिर उसके कारण आग लगी, और वो आग हवा के जरिए मंदसौर और सीतामऊ और उससे भी आगे पहुंच गई, और सारा जंगल नष्ट हो गया। तो आप देखें कि जो ज्वालामुखी का क्रेटर है बजरंगगढ़ का, इस क्रेटर के पूर्व दिशा में आपको 40-40, 50-50 किलोमीटर तक पुराना जंगल नहीं दिखाई देगा। वो इसी ज्वालामुखी से जो विस्फोट हुआ और उसके कारण जो आग फैली, उस आग में वो पूरा इलाका 40-50 किलोमीटर तक नष्ट हो गया। इसी कारण उस इलाके में आपको प्राचीन जंगल नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसी क्रेटर के पश्चिम दिशा में जो पहाड़ियाँ आ गई हैं अरावली पर्वत की, उनमें आपको गहन जंगल दिखाई देगा। अब तो कट गया है जंगल, लेकिन बहुत पुराना जंगल मैंने देखा है। तो ये कथा हमने आज आपको सुनाई ज्वालामुखी क्रेटर की, जो आजकल बजरंगगढ़ का बांध कहलाता है, वो सुनाई। और उसके कारण विस्फोट में गंधर्वपुर नगर दब गया, वो हमने आपको बतलाया। अवलेश्वर दब गया, उसकी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ब्राह्मी लिपि में लिखा लेख हमने आपको भी बतलाया। और इस तरह से घोटारसी वगैरह भी वो भी दब गए, नष्ट हो गए। मंदसौर जिसका पुराना नाम दशपुर था, वो भी नष्ट हो गया था, और नष्ट होने के 300-400 साल तक वहाँ कोई बस्ती नहीं रही, और उसके बाद नया नगर वहाँ पे मंदसौर बसा। ये कहानी हमने आपको सुनाई। मेरे साथ जो इस कार्यक्रम की निर्माता निर्देशक हैं कृतिका शाह, वो हैं, और मैं मदन वैष्णव प्रतापगढ़। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये रचना कैसी लगी, अपने कमेंट करें और हमें उत्साहित करें। धन्यवाद।